भी जर्मनी ने ऐलान कर दिया कि वो यूक्रेन को लड़ाकू विमान नहीं देगा। हालांकि 14 लेपर्ड 2 टैंक देने के अपने वादे पर वो कायम है। लेकिन टैंक के बाद यूक्रेन लगातार फाइटर जेट और लंबी दूरी की मिसाइलों की मांग कर रहा है, जिस पर जर्मनी ने दो टूक कह दिया कि वो अपने लड़ाकू विमान यूक्रेन नहीं भेजेगा। रूस कई बार पश्चिमी देशों को इस बात की चेतावनी दे चुका है कि यूक्रेन को लड़ाकू विमान और लंबी दूरी की मिसाइल देने का मतलब है रूस को युद्ध के लिए भड़काना। जिसके बाद जर्मनी ने यूक्रेन को लड़ाकू विमान नहीं भेजने का ऐलान कर दिया। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि ये लड़ाई नेटो और रूस के बीच नहीं है और वो रूस के साथ तनाव नहीं चाहता। लेकिन लगता है कि रूस के पड़ोसी नेटो देश पोलैंड को उसका कोई डर नहीं, क्योंकि उसने यूक्रेन को अमेरिका के घातक F-16 फाइटर जेट से लैस करने का फैसला कर लिया। इससे पहले ज़ेलेंस्की रूस की सेना से मुकाबला करने के लिए अमेरिका समेत कई देशों से ये लड़ाकू विमान मांग रहे थे, लेकिन अब तक कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ था। खुद अमेरिका भी ज़ेलेंस्की की इस मांग को ठुकरा चुका था, क्योंकि F-16 लड़ाकू विमानों को दुनिया के सबसे खतरनाक विमानों में एक माना जाता है और अमेरिका ये नहीं चाहता था कि ये विमान जंग में उतारकर वो रूस से सीधा टकराव मोल ले। लेकिन अब रूस के पड़ोसी पोलैंड ने ही ज़ेलेंस्की की झोली भरने की तैयारी कर ली है। पोलैंड ने ऐलान कर दिया कि वो जल्द ही F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन को देगा और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिन रूसी सेना के लिए कयामत ला सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के इस लड़ाकू विमान की मार से बच पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में 23 में 11 विपक्षी पार्टियां ही शामिल हुई, जिससे कांग्रेस की विपक्ष को जोड़ने की कोशिश को झटका लग सकता है, क्योंकि समापन समारोह में विपक्षी एकता दिखाकर वो बीजेपी की नींद उड़ाना चाहती थी, लेकिन हो उसका उल्टा गया। क्योंकि जिन 23 पार्टियों को कांग्रेस ने समापन कार्यक्रम का न्योता दिया, उनमें केवल 11 के ही नेता श्रीनगर पहुंचे, यानी आधे से भी कम। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कार्यक्रम में विपक्ष के 23 नेताओं को बुलाकर एक बड़ी मुहिम छेड़ने की तैयारी की थी, लेकिन मायावती, अखिलेश, नीतीश कुमार और सीताराम येचुरी ने कार्यक्रम से दूरी बना ली। एनसीपी और उद्धव गुट वाली शिवसेना भी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनी, यानी भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष को जोड़ने की मुहिम फेल हो गई। हालांकि कांग्रेस ने दलील दी कि इसकी वजह बर्फबारी थी, लेकिन मायावती, अखिलेश, नीतीश और येचुरी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की अटकलें तो पहले से ही थी और इसकी बड़ी वजह तीसरे मोर्चे की तैयारी मानी गई, यानी बीजेपी कुछ करे या न करे, विपक्ष में फूट उसे फायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि जितने अधिक मोर्चे होंगे उतना अधिक वोटों का बंटवारा होगा। इधर यूपी के सीतापुर से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक ट्रक ने सड़क पर कई लोगों को टक्कर मार दी। बाद में पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, जिसकी वजह से काफी देर तक सड़कों पर दहशत मची रही। आरोप है कि उस ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में था और इसीलिए वो ट्रक को कभी इधर तो कभी उधर ले जाने लगा। कई बार तो उसने सड़क के किनारे मौजूद मकानों से भी भिड़ने की कोशिश की। इस दौरान उसने कई लोगों को टक्कर भी मारी। उस ट्रक के डर से वो पूरा इलाका खाली हो गया, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी ट्रक ड्राइवर रुकने के बजाय और तेजी से भागने लगा। पकड़ लो। पुलिस ने किसी तरह उसे पकड़ लिया। तब तक वहां गुस्साए लोगों की भीड़ जुट गई। उनमें कई लोग तो पुलिस के सामने ही उस पर टूट पड़े। हालांकि पुलिस ने तुरंत ही उन लोगों को शांत करा दिया। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM